उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव ब्रिजपुर। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और दूर से बहती गंगा नदी की मधुर ध्वनि। हर साल जब पितृपक्ष आता तो पूरा गांव जैसे किसी और ही वातावरण में डूब जाता। सुबह सुबह गंगा घाट पर हल्की हल्की धुंध छाई रहती। दूर कहीं शंख की ध्वनि गूंजती। मंत्रोच्चारण के साथ लोग तर्पण करते। गरीब और साधु संत घाट पर बैठकर श्रद्धालुओं के हाथ से बना भोजन ग्रहण करते। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, बेटा, पितृपक्ष में अपने पूर्वज धरती पर आते हैं। वे अपनी संतान से केवल एक चीज चाहते हैं, स्मरण और तर्पण। गांव के बाहर गंगा किनारे ही रहते थे पंडित हरिनारायण। सफेद धोती कुर्ता पहने, लंबी दाढ़ी, झुकी हुई कमर, उम्र लगभग 70 साल। गांव में सब उन्हें गंगा बाबा कहते। वे लोगों को श्राद्ध और पिंडदान की विधि बताते और समझाते। पूर्वजों का आशीर्वाद बिना जीवन अधूरा है। इन्हीं दिनों गांव में कई साल बाद शहर से राजीव लौटा। वह विदेश में नौकरी करता था। आधुनिक विचारों वाला, थोड़ा घमंडी भी। गांव की मिट्टी, परंपराएं और रिवाज अब उसे पुराने लगते थे। घर में प्रवेश करते ही मां सुमित्रा देवी ने उसे गले से लगाया। आंखों में आंसू थे। मां बोली, बेटा, इस बार तू समय पर आया है। पितृपक्ष चल रहा है। तेरे पिता की आत्मा तेरा इंतजार कर रही है। राजीव हंस पड़ा। मां, आप भी ना, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब कौन मानता है श्राद्ध तर्पण? पिताजी को मैं हमेशा याद करता हूं, वही काफी है। मां चुप हो गई, पर उनकी आंखों में दर्द था। वे जानती थीं कि बेटा चाहे आधुनिक हो गया हो, पर परंपरा के बिना जीवन अधूरा है। उस रात राजीव सोया, पर नींद चैन की नहीं थी। आधी रात को उसने एक स्वप्न देखा। बरगद का पेड़, नीचे धुंध छाई हुई और उसी में उसके पिता धर्मपाल खड़े थे। चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और आंखों में पीड़ा। पिता ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुझे मेरे लिए श्राद्ध करना होगा। जब तक तू यह कर्तव्य नहीं निभाएगा, मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी। राजीव घबरा कर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह सोचने लगा, क्या यह सिर्फ सपना था या सच में पिताजी कुछ कहना चाह रहे थे? अगले दिन मां ने कहा, बेटा, चलो गंगा घाट पर चलते हैं। पंडित हरिनारायण से मिल लो। अनमने भाव से राजीव मां के साथ घाट पहुंचा। वहां का दृश्य अद्भुत था। गंगा की लहरें सुनहरी धूप में चमक रही थीं। लोग पिंडदान कर रहे थे। मंत्रों की गूंज हवा में तैर रही थी। ताजे पत्तल पर रखे पकवान और तर्पण का जल गंगा में प्रवाहित हो रहा था। पंडित हरिनारायण ने राजीव को देखते ही कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। क्या कल रात तूने अपने पिता को देखा? राजीव चौंक गया। आपको कैसे पता? पंडित मुस्कुराए। पितृपक्ष में पूर्वज अपनी संतान के पास आते हैं। जो संतान भूल जाती है, वे स्वप्न और संकेतों में याद दिलाते हैं। राजीव की आंखें झुक गईं। उसे भीतर ही भीतर ग्लानि होने लगी। राजीव ने निर्णय लिया, ठीक है, इस बार मैं पिताजी का श्राद्ध करूंगा। पंडित हरिनारायण ने विधि समझाई। घर में पकवान बनने लगे। खीर, पूड़ी, कचौरी, चने की दाल, सब्जी, तिल, कुश और जल की व्यवस्था हुई। दान के लिए वस्त्र और अनाज अलग रखे गए। मां के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून था। वे बोली, आज तेरे पिता की आत्मा प्रसन्न होगी बेटा। राजीव ने पंडित जी के साथ विधि शुरू की। हाथ में कुश, जल और तिल लेकर उसने अपने पिता का नाम लिया। पिंड बनाए गए, आटे और तिल के गोल आकार, जिन्हें पत्तल में रखकर गंगा को अर्पित किया गया। मंत्रोच्चारण की गूंज वातावरण में फैल गई। राजीव को लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। दीपक अपने आप जल उठा और गंगा की लहरें थोड़ी तेज हो गईं। वह अनुभव अलौकिक था। फिर गरीबों और साधुओं को भोजन कराया गया। राजीव ने पहली बार अपने भीतर एक अनोखा संतोष महसूस किया। रात जब राजीव सोया तो फिर पिता स्वप्न में आए, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। पिता स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने थे। चेहरा प्रसन्न था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब मैं तृप्त हूं। तूने अपना कर्तव्य निभाया। अब मेरी आत्मा शांति पा चुकी है। ईश्वर तुझे सुख समृद्धि दे। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह उठकर उसने मां के चरण छुए और बोला, मां, अब मुझे समझ आया कि पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। उस दिन के बाद राजीव हर साल गांव आता, पितरों का श्राद्ध करता, गरीबों को भोजन कराता और बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करता। गांव वाले कहते, देखो, जो बेटा अपने पितरों का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। राजीव धीरे धीरे गांव का आदर्श बन गया। वह कहता, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उसका जीवन सूखा रह जाता है। हरिनारायण अक्सर सबको समझाते,
महाभारत में भी भीष्म पितामह ने कहा था, पूर्वजों का तर्पण करने वाला पुत्र ही कुल को स्वर्ग दिलाता है। रामायण में श्री राम ने भी पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, तभी पितरों का आशीर्वाद मिला। गरुड़ पुराण में लिखा है, पितृपक्ष में तर्पण न करने वाला संतानहीन हो जाता है और उसके जीवन में सुख शांति नहीं रहती। राजीव की यह घटना पूरे गांव के लिए सीख बन गई। लोग समझ गए कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, यह कर्तव्य, आभार और आत्मा की शांति का मार्ग है। जो अपने पितरों का सम्मान करता है उसकी 7 पीढ़ियां तक तृप्त रहती हैं। समय बीतता गया। गांव में जब भी पितृपक्ष आता तो राजीव सबसे पहले गंगा घाट पहुंचता। वह श्राद्ध करता, गरीबों को भोजन कराता और बच्चों को शिक्षा के लिए दान देता। धीरे धीरे लोग उसे केवल राजीव नहीं बल्कि पितृभक्ति वाला राजीव कहने लगे। गंगा बाबा अक्सर कहते, बेटा, तूने अपने पिता का ही नहीं बल्कि पूरे गांव के पूर्वजों का सम्मान बढ़ाया है। अब तेरा कुल धन्य हो गया है। राजीव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, ये सब मेरे पितरों का आशीर्वाद है, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। उसकी आंखों में गंगा की तरह शांति बहती थी। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन की असली समृद्धि धन संपत्ति में नहीं बल्कि पूर्वजों की कृपा में है। उस रात गांव के मंदिर में दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं और राजीव ने हाथ जोड़कर एक ही मंत्र बोला, जो अपने पितरों का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में धन्य है। और पूरा वातावरण गूंज उठा, हर हर महादेव।